जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आरो हिंदी की सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसमें भी वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो हमारे 6 टॉपिक दिए गए हैं उसमें एक टॉपिक ये भी है और बहुत ही अहम टॉपिक है, तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने करीबन 130 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस टॉपिक से, उस पर डिस्कशन किया और आज उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हमारा सीरीज जो है क्वेश्चन वाला, इस वाक्यांश के एक वाक्यांश के लिए एक शब्द खत्म होगा, इसके बाद हम प्रमाणिक जो आपका मूल पुस्तक है उससे आपको इस टॉपिक से बहुत सारे शब्दांश कराने वाले हैं, जिससे आपका जो तैयारी है वो अच्छे लेवल का हो। तो प्रीलिम्स का जो 6 टॉपिक है वो क्रमशः हम इसी प्रकार लेकर चलने वाले हैं और जैसा आप लोगों का प्रेम सपोर्ट बना रहेगा उसी तरीके से ये जो टॉपिक कंटिन्यू हम करते रहेंगे। सो आज के लिए देखिए, शुरू हम यहाँ से करते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, लंबोदर, अजानुबाहु, अप्रत्याशित, आलंबन। तो जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं अजान बाहु, अजानु बाहु। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना, यानी जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए दिए गए शब्दों में सही कौन सा है? जितेंद्रिय, सर्वजीत, अतीन्द्रिय, इंद्रजीत। तो जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता है उसके लिए जो दिए गए शब्दों में सही शब्द प्रयोग है वो है अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान आप इंद्रिय द्वारा नहीं कर सकते वो है अतीन्द्रिय है। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो अतीन्द्रिय है। जिसने इंद्र को जीता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसके लिए इंद्रजीत शब्द का प्रयोग करते हैं, तथा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। यहाँ पे अंतर समझना आपको कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए जितेंद्रिय है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो, अर्थात इंद्रियों के ज्ञान से ही परे हो, तो वो अतीन्द्रिय है। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। तो 3 चीज़ें, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय है। जिसने इंद्र को जीता उसके लिए इंद्रजीत, तथा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय, और सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, वाक्यांश के लिए देखिए वापस से वही क्वेश्चन, अतीन्द्रिय होगा जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो जिसने जीत लिया वो जितेंद्रिय है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझाना ये है कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको बड़ी छोटी में कंफ्यूज करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो जितेंद्रिय है ये जो है ये सही होगा, जितेंद्रिय, ये वाला जो है गलत होगा। सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं? बहुदर्शी, समदर्शी, प्रियदर्शी, त्रिकालदर्शी। तो जब भी कोई भी व्यक्ति समान दृष्टि से सभी को देखता हो ना तो उसको समदर्शी कहते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? समदर्शी, समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी, तथा जो देखने में प्रिय लगता हो वह प्रियदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। तो सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, जिसने बहुत कुछ देख लिया उसे बहुदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी, और भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य जो प्रयोग होता है प्रियदर्शी के लिए, तो प्रियदर्शी के लिए जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? दुर्गम, दुर्गेय, अभेद्य, असंभव। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अभेद्य है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं, तथा वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। जो संभव ना हो उसके लिए असंभव शब्द प्रयोग करते हैं। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद्य, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय, तथा वो मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम। जो संभव ना हो उसके लिए असंभव। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसके लिए, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए जो उपयुक्त शब्द प्रियंवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए जो उपयुक्त शब्द प्रियंवदा। प्रेमिका के लिए प्रेयसी, तथा जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी। जो प्राणों से भी प्यारा हो प्राण प्रिया कहलाता है। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है चयन करना है? तो अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो शब्द प्रयोग में लाया जाता है अपारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी, तथा जो सबको समान भाव से देखने वाला हो समदर्शी। जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों को देख लेता हो त्रिकालदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? पारदर्शी, पारदर्शी शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए पारदर्शी शब्द प्रयोग करते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो
उस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दमनीय, दुर्बोध, अच्युत, दुर्गेय। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्दमनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो दुर्दमनीय है। जो अपनी स्थानीय स्थिति से अलग किया जा सके उसे अच्युत तथा जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके दुर्गेय। तो जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग किया जा सके उसे अच्युत तथा जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय, जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए दुर्बोध। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द है अन्यत्र, अन्योन्या संबंधी, अनन्य, अन्योन्य आश्रित। तो जो अन्य से संबंध ना रखने वाला हो, अन्य से संबंध ना रखने वाले को कहते हैं अन्योन्या संबंधी। अन्य से संबंध ना रखने वाले को अन्योन्या। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र तथा जैसा कोई अन्य ना हो अनन्य एवं एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्य आश्रित कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? तो जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है तो जिसे जानने की इच्छा उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी तथा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक के लिए एक शब्द जिजीवषु। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासु। जानने की जो इच्छा रखने वाला उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? जिज्ञासु। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा तथा कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन करना है। जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीने का इच्छा, जीतने की इच्छा, तो जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, क्या कहलाता है? दूसरे के जो दोष खोजने वाले, तो दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग में आता है उसको क्या कहते हैं? तो दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वो छिद्रान्वेषी कहलाता है। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी है। अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कहलाता है। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द है ढका ना हो तो अनावृत। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द होता है, जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द अनावृत प्रयोग होता है। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द अनावर्त तथा मोक्ष अथवा ना लौटने को अनावृत्ति। अनावृष्टि, वृष्टि का, वर्षा का ना होना अथवा सूखा को कहते हैं। तो जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द अनावृत है। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द अनावर्त तथा मोक्ष अथवा ना लौटने को अनावृत्ति कहते हैं। और अनावृष्टि, वर्षा का ना होना अथवा सूखा को कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो जो कही हुई बात है उसको बार बार कहने के लिए एक शब्द होता है पुनरोक्ति। कही गई बात कथित होती है, कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि जो कही गई बात होती है उसको बार बार दोहराना पुनरोक्ति कहलाता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सर्वज्ञ, सर्वजीत, सुलभ, सुखद। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है तथा सुख देने वाला सुखद। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। तो समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए जो शब्द प्रयोग होता है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है उसको समशीतोष्ण कहते हैं। जो सबको समान समझता हो समदर्शी, उसी समय में रहने वाला समकालीन तथा ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जो आलोचना के योग्य हो। तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? जिसका उत्तर ना दिया गया अनुत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित है तथा जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अर्धगर्भित है। जो आलोचना के योग्य हो उसको आलोच्य कहते हैं। अपने मत को मानने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है? अपने मत को मानने वाला, उसके लिए कौन सा शब्द सही है? आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाले के लिए आत्माभिमत शब्द सही है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी तथा अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य कहलाता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। जो कहा ना गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? जो कहा ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अकथित। जो कहा ना गया हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो अकथित।
जो वंचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय, जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसके लिए अव्यक्त शब्द। अकथनीय शब्द से तात्पर्य क्या है? तो अकथनीय जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे कहते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या प्रयोग होता है? अनुश्रुति। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या प्रयोग होता है? जो परंपरा से सुना हुआ है, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाता है। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है जो परंपरा से सुना हुआ है, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कड़कटु, तथा सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने के लिए अनुशुना, जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? जो देखने योग्य है दर्शनीय, जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय शब्द प्रयोग किया जाता है। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, तथा समान रूप से देखने वाले के लिए समदर्शी। जो सभी का प्रिय हो सर्वप्रिय। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है पार्थिव। इस लोक संसार से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है इहलौकिक। पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? भूधर, स्वयंभू, पार्थिव। तो जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है? पार्थिव। जो भू को धारण करे उसे भूधर, तथा जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। तो जो भूमि से जन्म लेता है उसको भूमिज कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू, जो पृथ्वी से संबंध रखे पार्थिव, जो भूमि को धारण करे उसे भूधर। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो वही चीज़ है जो भू को धारण करे। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? पूर्वज, भूतपूर्व, अंत्यज, अनागत। तो जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो पूर्वज, जिसने अंतिम वर्ड में जन्म लिया हो अंत्यज। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? दुर्लभ। जिससे लाभ ना प्राप्त हो अलभ्य, तथा जिसे प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं कठिनाई से समझने, तो दुर्बोध कहलाता है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए दुर्बोध। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट, अथवा जिस रास्ते पर जाना कठिन है उसके लिए दुर्गम। जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? प्रत्यक्ष, परोक्ष। तो आंखों से परे है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? जो आंखों से परे के लिए परोक्ष शब्द सही है। जो आंखों के सामने है प्रत्यक्ष, तथा जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो देखने योग्य हो उसे दृष्टव्य। जो आंखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन क्या करें? तो प्रत्यक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो अप्रत्यक्ष, तथा जो आंखों से परे उसके लिए परोक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो वो प्रत्यक्ष है। जो आंखों से परे उसके लिए परोक्ष। जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी, जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी। अथाह शब्द के लिए वाक्य क्या है? अथाह। जिसकी गहराई ना नापी जा सके वो अथाह है। अथाह शब्द के लिए अथाह, जो अथाह शब्द है इसके लिए एक वाक्य जिसकी गहराई नापी जा सके, नहीं नापी जा सके। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे था कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत, जिसका कोई सीमा ना हो असीमित। संदेश ले जाने वाले वाक्य हेतु सही शब्द क्या है? पत्रवाहक, चपरासी, सूचनादाता, संदेशवाहक। संदेश ले जाने वाला जो वाक्य होता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो संदेश ले जाने वाले के लिए उपयुक्त शब्द संदेशवाहक है। पत्र को ले जाने वाले को पत्रवाहक, सूचना देने वाले को सूचनादाता, चपरासी या अनुचर किसी संगठन, संस्थान या कार्यालय में होते तो संदेशना। संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण काम करते हैं। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य, नष्ट ना होने वाला। नष्ट ना होने वाले के लिए अनश्वर, नष्ट होने वाला अनश्वर, तथा ईश्वर को ना मानने वाले के लिए नास्तिक। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सधवा। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। जिस स्त्री का पति जीवित हो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो सधवा जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो, पति युक्ता स्त्री उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्यूढ़ा कहते हैं।
वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा आगत पति का कहते हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, अधूरा, अवीरा और यहाँ पे सधवा। स्त्री के पुत्र पति हो तो उसे क्या कहते हैं, अवीरा। तो ये भी है जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, नहीं हो, ना पुत्र हो ना पति हो, वो अवीरा है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अधूरा है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो जीवित है तो सधवा कहेंगे, नहीं होता तो विधवा कहते, नहीं तो पति जीवित है तो सधवा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, जो पति युक्ता पति है जिसके साथ सधवा है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है, अपव्ययी, फिजूल खर्च, मितव्ययी, कृपण। तो व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु अपव्ययी शब्द सही है, अपव्ययी। आय से ज्यादा बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च तथा कम खर्च करने वाले वाक्य के लिए मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है वो कृपण है। परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा उपयुक्त है, तो परित्यक्ता वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, वह स्त्री के पुत्र पति हो, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्ता शब्द के लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री वाक्य उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, विधवा, तथा जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरंदरी कहते हैं। तो जिस स्त्री के पुत्र भी हो, पति हो, उसको क्या कहेंगे, पुरंदरी कहेंगे, पुरंदरी। परित्यक्ता नहीं जो छोड़ दी गई हो पति के द्वारा, और जिसका पति मर चुका हो तो विधवा, और जिस स्त्री के पुत्र पति हो पुरंदरी कहलाता है वो। वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है उसको परिकिया कहते हैं। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, गजगामिनी। मृग के समान आंख वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। तो गजगामिनी इनमें से किसको कहते हैं, गजगामिनी शब्द के लिए वाक्य हाथी की तरह चलने वाली स्त्री जो है। जबकि मृग के समान आंख वाली स्त्री मृगनयनी, और मीन की तरह सुंदर आंखों वाली को मीनाक्षी कहते हैं। जो मीन मछली की तरह जिनकी आंखें सुंदर हो उसको मीनाक्षी कहते हैं। और हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द सही है, सधवा, वैवाहिका, और विवाहिता, वंध्या। तो देखिए जो लड़की जिसका विवाह होने को है अभी, तो उसको वैवाहिकी जो है इसे संबोधित करते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसके लिए वैवाहिकी शब्द सही है। जिससे सनातन पैदा ना होती हो, जिससे संतान पैदा ना होती हो, वंध्या। तो यहाँ पे वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी, जिसे संतान पैदा ना होती हो वंध्या, तथा जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा, जिस लड़की का विवाह हो चुका उसके लिए विवाहिता। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है, फलाहारी, वनस्पत्याहारी, शाकाहारी, निराहारी। तो वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी कहलाता है। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द वनस्पत्याहारी है। फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, आहार ना करने वाला निराहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है, तो जो दायर मुकदमा है, दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिवादी। जो दायर मुकदमा हो उसका प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए एक शब्द प्रतिवादी है। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त, जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, अभियुक्त कहलाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, तो अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है अनाहुत। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि, तथा जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द प्रयोग होता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा उसको आतिथेय कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। अतिथि की सेवा करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, आतिथेय। ये भी है कि उसके यहाँ ठहरा हो तो सेवा करने वाला तो आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी, विवेकी, दुर्ज्ञ, दुर्बोध। तो अविवेकी ही होगा जिसे भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, वो अविवेकी है। जबकि जिसे भले बुरे का ज्ञान है वो विवेकी है। जो जल्दी समझ में ना आए के लिए दुर्बोध। जिसे तरलता से जाना जा सके उसके दुर्ज्ञेय। अपाद मस्तक शब्द जो है वह पैर से मस्तक तक। तो अपाद मस्तक इससे पहले भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। अपाद मस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है, पैर से मस्तक तक वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। पैर से मस्तक तक उसे आप
उसे आप्तकाम तथा, यहाँ पे देखिए आपाद मस्तक शब्द तसे मतलब है कि पैर से मस्तक तक, यानी पैर से लेके मस्तक तक। और वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो उसको आप्त काम कहते हैं। आप्त काम मीन्स कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो। तथा वो जो पैरों से पान करता है उसको पादप कहते हैं। पौधे जो होते हैं पैरों से पान करते हैं। और सिर का मुकुट सिरमौर कहलाता है। नीले रंग का कमल, नीले रंग के कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? इंदिवर, पुंडरीक, नीलाभ, नीलाक्ष। तो जो नीले रंग का कमल होता है, नीले रंग का कमल, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। नीले रंग का कमल जो होता है उसके लिए इंदिवर शब्द सही है। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ, सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। तो देखिए इंदिवर, नीले रंग का जो कमल होता है, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। और जिसकी आंखें नीली हो नीलाक्ष कहते हैं, नीलाक्ष। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जिसकी आंखें नीली हो नीलाक्ष। नीले रंग का कमल है तो इंदिवर कहलाएगा। जिसकी आभा नीली उसे नीलाभ कहते हैं। और सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। तो ये पुंडरीक जो है वो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? दत्तक, अद्य प्रसूत, अंत्यज, प्रसू। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? अद्य प्रसूत। अभी अभी हुआ है ना, तो वो है अद्य प्रसूत। और गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। तथा जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसके लिए अंत्यज शब्द प्रयोग करते हैं। जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, और जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो अंत्यज, जन्म देने वाली प्रसू, अभी अभी जो जन्म देने वाली वो प्रसू कहलाती हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है तो वो क्या है? वो नास्तिक है। स्वदेज के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला, भूमि से उत्पन्न होने वाला। तो स्वेदज किसको कहते हैं? स्वेदज। ये पसीने से उत्पन्न होने वाला जो होता है वो स्वेदज कहलाता है। स्वेदज के लिए एक वाक्य है, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडज से उत्पन्न होने वाले के लिए अंडज, स्वयं से उत्पन्न करने वाले को स्वयंभू, भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज। निरामिष शब्द को किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? जो मांस खाता हो, जो आमिष मांस नहीं खाता हो, जो मांस और साग दोनों खाता हो, जो साग खाता हो। तो जो आमिष यानी मांस नहीं खाता हो निरामिष है। निरामिष जो आमिष यानी मांस नहीं खाता हो उसके लिए जो है निरामिष। निरामिष शब्द जो आमिष मांस नहीं खाता हो के लिए प्रयोग होता है। जो मांस खाता हो वो शामिष कहलाता है। तो जो खाता है वो शामिष है, जो नहीं खाता वो निरामिष है। जबकि मांस और साग दोनों को सर्वाहारी, साग खाने वाले को शाकाहारी। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, सदावर्त, सदाभाव, सदाशिव, सदासुख। तो जहाँ खाना ही मुफ्त में मिलता हो उसको कहते हैं सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव तथा सदा रहने वाले को सदाभाव, हमेशा सुखी रहने वाले को सदासुख। जिस समय बड़ी मुश्किल से देखें तो जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द दुर्भिक्ष। जो बिना काल का हो के लिए एक शब्द अकाल, बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन, तथा जिसे यश में करना कठिन हो यानी जिसे वश में करना कठिन हो दुधूर्ष कहलाता है। तो बुरे दिन के लिए क्या होता है? दुर्दिन। और जिसे वश में करना ही कठिन हो उसको कहते हैं दुधूर्ष। देखिए यहाँ पे जिसके वश में करना ये हो जाएगा दुधूर्ष। जो कुछ नहीं जानता हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। तो जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ अथवा अज्ञानी। जो जानता हो के लिए विज्ञ तथा जो थोड़ा जानता हो के लिए अल्पज्ञ। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच को अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग जो होता है, अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसके लिए होता है। देवों का निवास स्थान देवलोक, ग्रहों के समूह के लिए सौर मंडल, आकाश में विचरण करने वाले को नभश्चर। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक सही विकल्प क्या है? तो जो गणना के योग्य है नगड़े। जो गणना के अयोग्य हो, जिसकी कोई गिनती ना हो उसके लिए एक शब्द नगण्य है। जिसकी गणना ना की जा सके के लिए अगणनीय, तथा जिसकी संख्या सीमित ना हो उसके लिए असंख्य। जिसकी गणना की जा सके गणनीय। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य जो प्रयोग किया जाता है मर्मज्ञ। किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। तो जो मर्मज्ञ शब्द है, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ।
जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। तो मर्मज्ञ कौन है? मर्म जानने वाला। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, जो थोड़ा जानता वो अल्पज्ञ है। जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? अनंत, मृत्युंजय, अनादि, अनंत, आद्योपान। तो यहाँ पे देखिए, जिसका आदि व अंत ना हो, जिसका आदि व अंत ना हो अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक को आद्योपान। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो मृत्युंजय। जिसका अंत ना हो अनंत। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है, औदार्य दाता। तो औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य दाता, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो वो है औदार्य दाता। तो औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द औदार्य है। देखिए, जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द औदार्य है। जो उदारता से सब कुछ देना चाहता हो औदार्य दाता है। जो उदार ना हो उसके लिए अनुदार शब्द सही है। जो दान करता रहता है उसके लिए दानी शब्द सही है। और यहाँ पे देखिए कि जो है, जो बहुत आगे तक की जो है सोच रखता है, सोच कर काम करता है। जिज्ञासु, सर्वज्ञ, जिज्ञासा, अग्रसोची। तो जिज्ञासा तो जानने की इच्छा है, और यहाँ पे देखिए जो बहुत आगे तक सोच कर काम करता है अग्रसोची है। और जिज्ञासा क्या होता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु, जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है उसके लिए अग्रसोची शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मृत्यु के मुख में आने के हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मृत्युंजय, मृत, मरणासन, मरणोन्मुख। तो जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग लाया जाता है प्रयोग में, वो मरणोन्मुख। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए मृत्युंजय, तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य प्रयोग होता है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, जो भूलने योग्य हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, जो विश्वास करने योग्य हो। तो स्मरणीय शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य जो है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय, तथा जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय। जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द संस्मरण, विस्मरणीय, स्मरणीय, स्मरारी। तो जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरणीय है। तो यहाँ पे कुल हमने 200 क्वेश्चन जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित किए। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।